मेडिकली तौर पे भी हमें इसके बहुत से नुकसान हैं, आगे जाके हमें माशरती तौर पे इसके बहुत नुकसान होंगे। कोई भी लड़का उठ के कह देगा कि मैं एक लड़की हूँ और वो किसी भी अगर इंस्टीट्यूट में जाता है तो क्या वो फिर लड़कियों के दरमियान बैठेगा जाके? और क्या ऐसी एक औरत अगर कह देती है कि मैं अगर एक मर्द हूँ तो क्या वो ऐसे ही जाके फिर बाहर चाय का स्टॉल लगाएगी या वो क्या पान शॉप पे बैठेगी? तो प्लीज़ आप इस अवाम को और ज़्यादा इतने जंजालों में ना घसीटें। मौलवी हजरात उठेंगे, बहुत से लोग उठेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, to be very honest, I'm just giving a very simple answer. This is completely wrong. और ये बहुत, मैं इसकी चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। बेटा हम यहूदी लॉबी पर चल रहे हैं, सारे यहूदी लॉबी पर पढ़ रहे हैं, यहूदी लॉबी का खा रहे हैं, ठीक है ना। ये तो क़यामत की निशानियाँ हैं ना, ठीक है ना। जब इन लोगों को, ये बेहिस लोग हैं, इनमें हिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक मतलब 4 रुपए के लिए या 5 रुपए के लिए, थोड़े चंद पैसों के लिए ये बिकने वाले लोग हैं। ज़रूरत है, लेकिन जो इस्लामी दायरा कार है, जब आपका मुल्क आपका जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये बात मेंशन है कि अल्लाह की हाकमियत होगी, और अल्लाह की हाकमियत जो है कुरान पाक के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि जो आप लोगों कौम लूत बनाना चाह रहे हैं अमल, बेसिकली जो कौम लूत वाला आपने मुझे करेक्ट किया कि कौम लूत वाला जो अमल है वो गुनाह है, बड़ा गुनाह है, और वो कौम लूत वाला अमल जो करेगा वो तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना मेज़बान असफ़र खान, कैमरामैन हैदर अली के साथ। आज हम यहां मौजूद हैं जोहर टाउन के इलाका में, जो कि एलीट क्लास का एक हब बन चुका है। आज हम यहां जानने के लिए आए हैं कि अवाम की क्या राय है ये जो नया कानून पास हुआ है ट्रांसजेंडर के हवाले से। इसके बारे में आज हम पहले एक आम लोगों के लेंगे इंटरव्यूज़, और उसके बाद हम लेंगे एलीट क्लास के इंटरव्यूज़, दोनों की राय जानेंगे इस बारे में, और फिर आखिर में अपना भी थोड़ा सा तज़किया बताएँगे आपको। चले आए मेरे साथ, चलते हैं और लोगों के इस बारे में राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ये हमारे एक बुज़ुर्ग हैं जी, यहाँ पे माशाल्लाह बर्गर का अपना हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं, रोटी लगा रहे हैं। तो हम इनसे पहले जानेंगे कि इनके क्या तासुरात हैं ये ट्रांसजेंडर के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद आबिद। जी मोहम्मद आबिद साहब, हम आपसे आज ये राय लेना चाहते हैं कि ये जो हुकूमत ने नया बिल पास किया है कि मर्द के साथ, यानी कोई भी अपने आप को जाके सिर्फ नादरा के दफ्तर में कह देना, उसका कोई मेडिकल होगा ना कुछ होगा, सिर्फ अपने बारे में कहे कि मुझे फ़ील आ रहा है कि मैं एक लड़की हूँ या लड़का हूँ, तो उसको वही माना जाएगा। इस हवाले से इस्लाम तो बहुत ममानत करता है और एक इस्लामी मुल्क है। आपके इस बारे में क्या राय है कि ये क्या इक़्तिदाम किया हुकूमत ने? बेटा हम यहूदी लॉबी पर चल रहे हैं, सारे यहूदी लॉबी पर पढ़ रहे हैं, यहूदी लॉबी का खा रहे हैं, ठीक है ना। ये तो क़यामत की निशानियाँ हैं ना, ठीक है ना। जब हमारा कुरान हदीस किताब ये सब कुछ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बिल्कुल जहल आदमी हूँ, लेकिन मुसलमान का बच्चा हूँ और मुझे यही बताया गया है भी ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है बातें। ऐसा मैं, ये हुकूमत है, बादशाह हुकूमत है, इन्हें ना रोकने वाला है ना को टोकने वाला है। एक पहले मुशर्रफ साहब आए थे अल्लाह के हुक्म से, वो एक बिल पास करवा गए थे भी लड़का लड़की जो मर्जी जहाँ का चाहें वहाँ कर सकते हैं, जहाँ मर्जी बैठे के रोकेगा नहीं, आज़ादी दे गए थे। एक ये माशाल्लाह पीटी वाले आए हैं, ये सारी हुकूमतें आई हैं, अल्लाह इनकी खैर करे, इन्होंने ये बिल पास करा दिया है। बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का, क्या कह सकते हैं। लेकिन अभी तो हुकूमत वो PTI की नहीं है यार। पंजाब में तो PTI की है ना भाई, लाहौर में पंजाब में PTI की है। मैं तो खुद PTI का वर्कर हूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। बात हुकूमत की नहीं है, बात एक कायदे कानून की है, इस्लाम की है। तो आवाम क्यों नहीं इसके बारे में आवाज़ उठा रही? लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। आवाम अपने प्याजों गंडे प्याज से बाहर निकले तो फिर आज फिर 150 रुपये किलो प्याज हो गया। ऐसा समझ, कभी अंडा सिर में डाल देते हैं, कभी प्याज डाल देते हैं, कभी ब्रेड डाल देते हैं, कभी चीनी डाल देते हैं, कभी घी डाल देते हैं। ये क्या कर रही है हुकूमत? ये आप भी काफ़ी परेशान है मतलब अपने कारोबार में? बात है, आधा कारोबार नहीं रह गया, किराए का मकान है, ठीक है ना। बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये जी हमारे बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह, अपना रोज़ी रोटी कर रहे हैं हलाल, और उसमें कमाने की कोशिश भी कर रहे हैं इतनी महंगाई के बावजूद। और इनका भी कहना है इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये भी इस्लाम को समझते हैं, और इनका ये कहना है कि ये एक गलत इक़दाम कर रही है हुकूमत, और इसका मेडिकली हर तरह से नुकसान भी है। तो इस बारे में आगे और लोगों की मज़ीद राय जानते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? उस्मान नवाज़। क्या करते हैं आप सर? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। तो हम आपसे आज बस ये राय लेना चाहेंगे कि हुकूमत ने ये जो
ट्रांसजेंडर के ऊपर नया आइन पास किया है कि कोई भी इंसान जाके कह दे, बेशक वो मर्द है या औरत, कि कोई मर्द कह दे मैं एक औरत वाली फीलिंग रखता हूँ और मुझे औरत के आईडी कार्ड चाहिए, कुछ भी, उसका कोई मेडिकल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और उसको एक औरत तस्वर कर लिया जाएगा। इसमें माशरे में क्या ख़राबियाँ होंगी, क्या इस बारे में कुछ आप बताएं हमें। देखें जी, बात ये है, जब तक हम इस्लामी माशरे में रह रहे हैं ना और इस्लाम का कल्चर नहीं अपनाएंगे, उस दीन को नहीं अपनाएंगे, तो ये फ़्लॉ, ये मामलात बनते ही रहेंगे। और जब तक ये रवायती पार्टियाँ आती रहेंगी, इस तरह के ओछे हथकंडे इन लोगों ने इस्तेमाल करने ही करने ये हैं। अपनी हुकूमत चमकाने के लिए जो है इस तरह के आपके कहने का मकसद है सोचे। लेकिन इसमें कोई यहूदी लॉबी का आपको लगता हो हाथ हो, यहाँ कोई ऐसा इनको एड दी जा रही है, कोई ऐसा बिल पास कराया जा रहा है जिसकी वजह से जो है कि ये इतना एक इस्लाम से बिल्कुल बाहर जाके इक़्तिदाम कर रहे हैं। देखिए, जो मुसलमान होगा वो तो इसकी कतन सपोर्ट नहीं करेगा। और आप यूरोप भी अगर देखें तो यूरोप सारे में आपको ये कल्चर नहीं प्रमोट होता नज़र आता। हाँ जी, मेडिकली भी बहुत नुकसान आते हैं इस चीज़ के। तो उसके बावजूद इन लोगों को, ये बेहिस लोग हैं, इनमें हिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक मतलब 4 रुपए के लिए या 5 रुपए के लिए, थोड़े चंद पैसों के लिए ये बिकने वाले लोग हैं। हमारी शुरू से नस्लें बिकती आई हैं, तो आज भी ये लोग बिक रहे हैं। इसमें कोई अचंभा नहीं है। बस यही दुआ करें सारे मिलके अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इन लोगों के शर से महफूज रखे। आमीन जी। ये राय ली थी हमने भाई की, माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने बातें की कि हम एक बेहिस लोग हैं और हमें कोई भी एहसास नहीं है, बस हमें घर खाना पीना पूरा होना चाहिए, बाकी इस्लाम और इस सब से हम बहुत दूर आ चुके हैं। अल्लाह बस हम सब पे अपना रहम फरमाए और कौम लूत वाली इज़ाब से हमें महफूज रखे। अभी और लोगों के इंटरव्यू लेते हैं सर। चलें जी, अभी हम ये जा रहे हैं, एक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये गॉडफादर रेस्टोरेंट पे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, क्या हाल है भैया? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मलिक दाऊद। जी मलिक भाई, हम आज आपके पास इसलिए आए हैं कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ये गवर्नमेंट ने नया इन पास किया है ट्रांसजेंडर के हवाले से, तो इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? कुछ हमने पीछे अभी मज़दूर तबका और उनके भी सारे के इंटरव्यू किए और हम चाह रहे थे कि अब आप किसी लीड क्लास से भी पूछें कि आपके इनके बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या राय देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ये बिल्कुल सरासर गलत किया है इन्होंने, ठीक है। इस पर तो हम लोग को एहतजाज करना चाहिए बिल्कुल, और ये हमारे दीन के भी ख़िलाफ़ है। जी, और इस पे तो पूरे मुल्क में एहतजाज होना चाहिए। और ये आप सरासर जो है वो LGBT को आप बहुत ज़्यादा आगे फेम प्रमोट करना चाह रहे हैं आप, तो इस चीज़ में जो है वो गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ये फ़ौरन से पहले जो है ये जो भी कानून पास हुआ है इस पर एक हाई कोर्ट में रिट करनी चाहिए, जो कि आगे इंशाल्लाह दोस्तों ने भी सोचा है कि आगे इस पर जाके मैं ये लॉ की तालीम पढ़ रहा हूँ, हम लोग इस पर जाके जो है वो एप्लीकेशन देंगे और इस पे जितना हो सके हम लोग कार्रवाई करने की सोच रहे हैं कि ये इसको ख़त्म करवाया जाए किसी भी तरह। जी, हर इंसान का अखलाकी फ़र्ज़ है सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म के हवाले से आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जैसे भी जो जिस काबिल है, जो कर सकता है इसके हवाले से अपने आखिरत को संवारने के लिए हैं। जो भी हमारी भी यही राय है और ये भाई की भी यही राय है। मज़ीद इनसे जानेंगे कि आप इसके बारे में अब ये रिट करना चाह रहे हैं अपना हाई कोर्ट में? बिल्कुल, ये हाई कोर्ट में रेड करना चाह रहे हैं हम लोग। और इस पे ये देखें आपके ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क को किस साइड पे ले जा रहे हैं। ये जो है लगता है ये कहाँ से ये कानून है? हमारा तो एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर इस तरह का कंसेप्ट होना नहीं चाहिए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे भी जैसे अजाब आया और आजकल जैसे सैलाब, और पहले इतनी मुश्किलात और मुसीबतों में हैं हम सब लोग, और एक इस्लामी कंट्री होने के हवाले से यहाँ पे तो इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए था। इन्होंने तो बिल्कुल एक कानून ही पास कर दिया। बिल्कुल, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश है एक, और ये जितना भी ट्रांसजेंडर्स वगैरह को अब ये आगे फ़रोग देना चाह रहे हैं इस चीज़ पे, तो ये बहुत गलत है, सरासर गलत है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग जो है वो एक स्टेप ले रहे हैं कि ये जो है वो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए, पूरे मुल्क में इसकी कॉल दी जाए और ये जो है वो हम ख़त्म करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस पर हम लोगों ने बाहर निकलना है, सब ने इकट्ठे। और जी, अल्लाह हम सब पे रहम करे। अब जैसा कि आपने देखा, एलीट क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास, हर किस्म के लोगों का एक ही मौक़िफ़ है कि ये जो चीज़ है ये ख़त्म होनी चाहिए हमारे माशरे से, और ये इसका ऐसा कोई कंसेप्ट जो है पाकिस्तान में कम से कम नहीं होना चाहिए कि जो कि मुल्क एक कलमे की बुनियाद पे बनाया गया, और उसके अंदर अगर आप बिल्कुल ऐसे इस्लाम के ख़िलाफ़ कवानीन जो है उनको पास करेंगे, उनको फ़रोग़ देंगे, तो ये माशरा बहुत ही गलत तरफ चला जाएगा। चलें और लोगों की राय जानते हैं। जी, एक और भाई यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम अरहम है।
जी अरहम भाई, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो हुकूमत ने अभी ट्रांसजेंडर के हवाले से ये नया कानून पास किया है कि कोई भी इंसान अगर नादरा का ऑफिस जाकर कहता है कि मुझे कोई भी औरत वाली फ़ील आ रही है, कोई औरत कहती है मुझे मर्द वाली फ़ील आ रही है, तो उसके बारे में उसका कोई मेडिकल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसे उसी हवाले से सब लोग देखेंगे और उसका ID भी जो है उसी हवाले से बन जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये क्या इक़्तिदाम है सर? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। जो रूल जो पास हुआ है नेशनल असम्बली से और फिर सेनेट में जी। पेंडिंग पे था, बग़ैर तस्दीक के और बग़ैर उसके कोई भी बंदा हर बंदा क्लेम कर सकता है। जी। और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये ख्वाजा सराओं को उनके हकूक़ के दिलवाने में कहानी कुछ और ही है। जी। और हम बात अगर देखें अगर हम कहने को तो हम क्लेम करते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, लेकिन इस रूल के पास होने के बाद हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलवाने के लायक नहीं हैं और हमारे हुक्मरानों को अरबाब इख्तियार को इस बारे में सोचना चाहिए। आपके चैनल के तवस्सुल से मेरी गुजारिश है कि खुदारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रहने दें। आप सब जो है हमारे मुल्क के जो अरबाब इख्तियार हैं, आप सब से गुजारिश है कि खुदारा ख्वाजा सराओं को उनके हकूक़ दें, उनके लिए लॉ मेकिंग आप करें। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन जो इस्लामी दायरा कार है, जब आपका मुल्क आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये बात मेंशन है कि अल्लाह की हाकमियत होगी और अल्लाह की हाकमियत जो है कुरान पाक के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि जो आप लोगों कौम लूत बनाना चाह रहे हैं अमल, बेसिकली जो कौम लूत वाला आपने मुझे करेक्ट किया कि कौम लूत वाला जो अमल है वो गुनाह है, बड़ा गुनाह है, और वो कौम लूत वाला अमल जो करेगा वो तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। तो ये ना हो इसके अलावा इसके माशरती बड़े जो है नुकसानात हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी अपने आप को फीमेल शो करवा के, कोई अब लड़का है वो कल को यूनिवर्सिटी जाता है, कहीं कॉलेज जाता है, तो वो वहाँ पर जाके अब लेडीज़ में बैठेगा, क्या करेगा? इस तरह तो कोई भी अपने मफाद के लिए कोई भी अपने आप को शो कर देगा। बिल्कुल ऐसी है, ज़ाती मफादात के लिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि ज़ाती मफादात के लिए ये कानून जो है ये पास किया गया। नज़र सानी की बेहद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अरहम भाई ने बहुत अच्छी बात की जी कि ये एक इस्लामी मुल्क है, इसको प्लीज़ इस्लामी मुल्क रहने दें और अल्लाह हमें कौम लूत के अजाब से महफूज रखे जी, आमीन। थैंक यू सो मच सर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हम आए हैं एक स्नूकर क्लब में। अब यहाँ पे जानते हैं हमारी यंग जनरेशन से ये एक भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शाहिद है। जी शायद भाई, आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर के हवाले से जो नया लॉ पास हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो बताएं आप क्या काम करते हैं सर? मैं यूरोप में होता हूँ, वहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जी। अभी आप छुट्टियों पे आए हैं यहाँ पे? मैं वेकेशंस पे आया हुआ हूँ। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमने ये मुल्क हासिल किया था कलमे के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। लेकिन हमारे मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, हमारे नबी ने भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। जो कुदरत अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को जैसे बनाया है। आप तो यूरोप में रहते हैं, आप तो बहुत करीब से इस माहौल को देखा होगा, तो क्या आपको फ़र्क लग रहा है? लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट उनको इजाज़त देती है, ठीक है, क्योंकि उनका मज़हब उनको इजाज़त देता है, ठीक है। वो अपने मज़हब को जैसे भी फॉलो करते हैं। मोस्टली वहाँ पे लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते, ठीक है, वो अपने मज़हब के हिसाब से हैं। लेकिन हमारा मुल्क एक इस्लाम के नाम पे बना था, उसके अगेंस्ट ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत गलत हो रही है, ठीक है। मैं आप तो अपने मुल्क में वापस आते हैं कि चलें अब कुछ देर अपने माहौल में रहा जाए, तो सेम अब यहाँ पे यूरोप वाले वो रूल होंगे, तो आपको क्या लगेगा? आप तो यही लगता है कि जैसे ये भी अब यूरोप की तरह एक जो है फहाश मुल्क बनने जा रहा है। बेसिकली ये एक स्टेप और रह गया, क्लब्स वगैरह, डांसिंग क्लब्स रह गए हैं, शराब खाना खोल दें, तो बाकी यूरोप और पाकिस्तान में फ़र्क तो कोई नहीं रह गया, ठीक है। और इस हवाले से जो है कि हमारे माशरे में भी बहुत ज़्यादा जो है ख़राबियाँ पैदा होंगी कि कोई भी इंसान अपने आप को लड़की कह दे और वो फिर लड़कियों में बैठे जाके कॉलेज में उसका एडमिशन कहाँ होगा, क्या करेगा, स्टडी वो लड़कियों में बैठ के करेगा, लोगों की माओ बहनों की इज़्ज़त महफूज रहेगी क्या इससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जाहिर सी बात है, देखें एक बंदा जाके, एक लड़का है जाके नादरा के ऑफिस में कहता है मेरा ID कार्ड लड़की के नाम पे, लड़की की जिन्स के बना दिया, कोई उसका मेडिकल नहीं होगा, कुछ नहीं है, तो वो किसी भी इंस्टीट्यूट में, फीमेल इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले सकता है, जिससे बेहयाई और फैलेगी। और इसी तरह भी औरत भी कह सकती है कि जी मैं मर्द हूँ। और ये जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि ये भाई यूरोप रहते हैं और यहाँ पे वेकेशंस में हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क दिख नहीं रहा कि यूरोप और पाकिस्तान में सिर्फ एक यही फ़र्क रह गया कि यहाँ पे डिस्को क्लब्स जो हैं वो भी अपना प्राइवेट पार्टीज़ वगैरह तो होती रहती हैं, लेकिन जो है सरेआम जो है मंजर आम पर ये डिस्को क्लब्स वगैरह नहीं है। बाकी कोई इतना फ़र्क नहीं है वहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि ये मुल्क हमने इस्लाम के नाम पर और कलमे की बिना पर हमने इसकी बुनियाद रखी है। और हम ये बिल्कुल ही ये जो है गैर अखलाकी जो है यहाँ पे काम कर रही है गवर्नमेंट भी और ये सब इदारे मिलकर। तो इसके बारे में ये जो बाहर रहने वाले लोग हैं, यहाँ के हमारा निचला तबका, मिडिल तबके के लोग हैं, वो सब इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं। और चलें कुछ और लोगों के इस बारे में राय लेते हैं। चलें जी।
अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। तो अब हम एक और भाई के साथ बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका ये ट्रांसजेंडर के हवाले से क्या जो है इनकी राय है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। क्या करते हैं सर आप? वेल आई एम जस्ट रनिंग कॉल सेंटर इन जोहर टाउन। और अभी आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर बिल जो अभी हमारे मुल्क में पास हुआ है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट काफ़ी साल 39 years I lived in UK, so I'm also running business in Pakistan as well as in UK. ये जो बिल है यूरोपियन कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ वहाँ पर है जिसको अभी पाकिस्तान के अंदर लेके आए, बट अकॉर्डिंग टू दैम या एग्जैक्टली जो उनका रिलीजन है व्हाटएवर, वहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं। बट ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, वी आर लिविंग इन इस्लामिक कंट्री, इट्स पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप उसके मतलब पे जाएं तो उस मतलब के हिसाब से ये चीज़ टोटल गलत है हमारे मुल्क के अंदर। ट्रांसजेंडर्स का यहाँ पे लोगों को मतलब नहीं पता कि ट्रांसजेंडर्स होते क्या हैं। दे आर बेसिकली, एक्सक्यूज़ मी, बट द मीनिंग ऑफ ट्रांसजेंडर इज़ बेसिकली द गे कम्युनिटी। तो गे कम्युनिटी का ख्वाजा सरा कम्युनिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप उस चीज़ को इस चीज़ के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते, ना आप उसको इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। कोई इन्होंने इसकी मेडिकल की नहीं रखी रिक्वायरमेंट, कोई कुछ नहीं, बस एक शख्स जाता है और जाके कह देता है कि यार मैं एक लड़की वाली फीलिंग आ रही है, मुझे लड़की वाला ID कार्ड दे दें। तो ये इसके आगे मेडिकली भी काफ़ी नुकसान आते हैं। और फिर हमारे माशरे में आप जैसे देखेंगे कोई भी लड़का फिर किसी भी लड़की बन के किसी भी इंस्टीट्यूट में बैठ सकता है। मनफी पहलू हमारे माशरे के ऊपर पड़ रहा है। अगर आप माशाल्लाह मुसलमान हैं, अब अगर इफ़ यू गो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया था वो किस चीज़ का आया था? इसी ये ट्रांसजेंडर चीज़ पे आया था। तो इसका नाम उन्होंने ममानत है जी, वो उन्होंने इस चीज़ का नाम चेंज कर दिया है कि मर्दों के साथ बदकारी के अलावा वो उसका नाम चेंज करके इन्होंने ट्रांसजेंडर्स नाम रख दिए हैं। तो ये चीज़ को अगर आप देखा जाए तो अस्तगफिरुल्लाह, इसका बड़ा सख्त गुनाह है। और बीइंग एज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, हम लोग तो कभी भी इस चीज़ को नहीं चाहेंगे कि ये बिल कभी भी पास हो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे हुक्मरानों ने ये बिल किस तरह पास किया। मौलवी हजरात उठेंगे, बहुत से लोग उठेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, to be very honest, I'm just giving a very simple answer. This is completely wrong. और ये बहुत, मैं इसकी चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। एक मर्द एक औरत के साथ अगर आप शादी करें, वो एक शरई तरीक़ाकार है। एक मर्द के साथ हमारे इस्लाम के अंदर इसके अंदर सख्ती से ममानत की गई है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ममानत की है। तो जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ममानत की है, तो हम कौन होते हैं इसको हाँ करने वाले? तो मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब यहीं पे एंड हो जाता है कि एक चीज़ जो गलत है, गलत को हम सही नहीं कह सकते। आप थैंक यू सो मच सर। मुसलमान हैं तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप भी यही कहेंगे? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। और ये पूरी उम्र जैसा कि इन्होंने बाहर यूरोप कंट्रीज़ में और गुजारी, और फिर भी इनका ये कहना है कि यार हम एक मुसलमान हैं और आखिर जो हमारी जड़ें हैं वो पाकिस्तान से जुड़ी हैं। वापिस हर एक ने जहाँ भी ले ले, यूरोप में, इंग्लैंड में, यहाँ पे आके दफन होना होता है। ये हमारी और ईमान पे है जी, तो हम उसी पे ज़िंदा रहेंगे और उसी पे। तो हर किस्म के तबके ने, एलीट क्लास ने, मिडिल क्लास ने, हर बंदा इस चीज़ की ममानत कर रहा है एज ए मुस्लिम। और हमें भी इस बारे में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। जिस काबिल भी हम, मैं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या वैसे ही हम जैसे भी कोई छोटी रैली निकाल के या जिस तरह भी, अपना ये हमारा एक अखलाकी फ़र्ज़ है और एक दीनी फ़र्ज़ भी है कि हम इसको जो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। चलें, शुक्रिया सो मच। और अब हम आगे फिर किसी और लोगों से। थैंक यू जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे जितनी भी आवाम के जो राय थी वो उन्होंने सब ने अपने अपने तरीके से अपनी राय आपके सामने रखी, लेकिन तकरीबन बल्कि सब ने ही इस चीज़ की मुखालफत की है। और अब AB इंटरटेनमेंट की जानिब से हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको लोगों तक अपनी राय भी पहुँचाएँ। तो जी नाज़रीन, हमने ये शो आज का किया इसलिए था कि हम खुद इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हैं। एक इस्लामी रिपब्लिक होने के नाते हमें यहाँ पे इस चीज़ का एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए था। और AB इंटरटेनमेंट जिस काबिल था, अपने प्लेटफॉर्म से हम ये अपनी आवाम को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है और हमें कौमे लूत के जो हैं वो नुकसानात और अज़ाब की तरफ धकेला जा रहा है। तो खुदारा ये हमारे जो सियासतदान हैं, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए और सिर्फ़ अपने बैंक बैलेंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो हमारे आला हिकाम हैं,
वो इस चीज़ से हमें दूर रखें प्लीज़। आगे देख लें, ये आटा चीनी, इतनी महंगाई, सैलाब, हम तरह तरह की मुसीबतों में घिरे हुए हैं। तो खुदारा इस कौम को और ना धकेलें। ये मुल्क एक कलमे की बुनियाद पर रखा था और हम सब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। और जब उनका फरमान है कि ये सब चीज़ें गलत हैं, मेडिकली, साइंस, हर चीज़ में वो भी इनको ये गलत बताती हैं। मेडिकली तौर पे भी हमें इसके बहुत से नुकसान हैं, आगे जाके हमें माशरती तौर पे इसके बहुत नुकसान होंगे। कोई भी लड़का उठ के कह देगा कि मैं एक लड़की हूँ और वो किसी भी अगर इंस्टीट्यूट में जाता है तो क्या वो फिर लड़कियों के दरमियान बैठेगा जाके? और क्या ऐसी एक औरत अगर कह देती है कि मैं अगर एक मर्द हूँ तो क्या वो ऐसे ही जाके फिर बाहर चाय का स्टॉल लगाएगी या वो क्या पान शॉप पे बैठेगी? तो प्लीज़ आप इस अवाम को और ज़्यादा इतने जंजालों में ना घसीटें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और हम इजाज़त चाहते हैं। मैं आपका होस्ट असफ़र ख़ान, कैमरामैन अली हैदर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।